जय हिंद दोस्तों, एवरी डिटेल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आईआईटी बहुत सारे स्टूडेंट का सपना रहता है कि आईआईटी में पढ़े। लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं आईआईटी का, बट मात्र सिलेक्शन होता है 10,000 स्टूडेंट का, वो भी टॉप आईआईटी में। बहुत सारे बच्चे का मन में ये रहता है कि सर हमको आईआईटी दिल्ली में पढ़ना है। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी दिल्ली का क्या कटअप रहने वाला है कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज, इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आईआईटी या दिल्ली का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। तो आईआईटी दिल्ली में 1961 में ना इसका स्थापना किया गया है। यदि अगर हम लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। यदि अगर आपका कैंपस एरिया की यदि अगर हम बात करें तो 320 एकड़ में ये फैला हुआ है। तो आईआईटी दिल्ली में क्या कटअप रहने वाले हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं ना, केमिकल इंजीनियरिंग में भी ना एडमिशन लेने के बाद जो उनका पैकेज लगता है जैसे में गैस पाइपलाइन जो भारत सरकार का जो एक मुहिम है, उसी में आपका केमिकल इंजीनियरिंग से अगर बीटेक कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारा करोड़ों का पैकेज लगता है। तो चलिए जानते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में ना क्या कटअप रहा है जनरल कैटेगरी के लिए, आइए जानते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए केमिकल इंजीनियरिंग में कटअप रहा है 2221 पे इसका क्लोज हो गया था। तो चलिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 474 पे ना क्लोज हो गया था। वही ओबीसी एनसीएल की ना 1303 पे ना क्लोज हो गया था। वही एससी के बात करें तो 655 पे ना क्लोज हो गया था। एसटी कैटेगरी की यदि अगर हम बात करें तो 481 पे ना क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग, जिसका कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत बड़ा ड्रीम रहता है कि नहीं हम लोग कंस्ट्रक्शन एरिया में हमको थोड़ा इंटरेस्ट है, पुल वगैरह में, भवन निर्माण से संबंधित जिनको सिविल इंजीनियरिंग में जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आईआईटी दिल्ली में क्या कटअप रहने वाले हैं, आइए जानते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए कटअप गया था 4169 के करीब में इसका ना कटअप क्लोज हो गया था ना जो 6 राउंड में। अब हम बात करेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस। जनरल ईडब्ल्यूएस के ना 778 पे ना इसका क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल के ना 2063 पे ना क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के लिए ना 852 पे ना क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए ना 188 पे ना क्लोज हो गया था। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सबका ड्रीम रहता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक में एडमिशन ले और दिल्ली में जाके एप्पल गूगल वगैरह में प्लेसमेंट ले, तो और दिल्ली का लोकेशन में एडमिशन हो जाए आईआईटी में, तो वाह क्या बात रहता है। तो आइए जानते हैं आईआईटी दिल्ली में जनरल कैटेगरी के लिए क्या कटअप रहा है। वही जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मात्र 116 पे ना जो 6 राउंड में ना क्लोज हो गया था। वही ईडब्ल्यूएस से अगर आप आते हैं तब 35 पे ना क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल के ना 89 पे ना जो 6 राउंड में क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के लिए ना 50 पे ना क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए ना 23 पे ना जो 6 राउंड में आईआईटी दिल्ली में ना कटअप क्लोज होते हुए देखा गया है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ना क्या कटअप रहने वाला है कैटेगरी वाइज, आइए समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए ना 625 पे ना क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ना 156 पे ना जो 6 राउंड में आईआईटी दिल्ली में क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल के लिए ना 422 पे ना क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के लिए ना 230 पे ना जो 6 राउंड में आईआईटी दिल्ली के लिए ना क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए ना 95 पे ही जो 6 राउंड में क्लोज होते हुए देखा गया है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कटअप देखते हैं और एनालाइज करते हैं, सारा आईआईटी का कटअप क्या करते हैं, खंगालते हैं और टॉप 10 आईआईटी का कटअप देखते हैं क्या होने वाला है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि कटअप हाई गया है, जैसे में आप लोग भी एडमिशन अगर 2025 में लीजिएगा तो 2023 में क्या कटअप रहा है जैसे एनालाइज कीजिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे को कटअप वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं आईआईटी दिल्ली का तो भैया टैग चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग के लिए ना मूव करते हैं। तो उसमें देखते हैं बच्चे कि क्या मेरा कोई लग पा रहा है, एडमिशन मेरिट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो वही बच्चे देखते हैं कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में भी बच्चे दिमाग लगाते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में ना जो 6 राउंड में आईआईटी दिल्ली में ना जनरल कैटेगरी के लिए क्या कटअप रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए कटअप रहा है 332 पे ना क्लोज हो गया था। वही जनरल ईडब्ल्यूएस की यदि अगर हम बात करें तो मात्र 74 पे ना क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल के ना 218 पे ना जो 6 राउंड में क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के लिए ना 164 पे ना ये क्लोज होते हुए देखा गया है। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के लिए ना 97 पे ना क्लोज होते हुए देखा गया है जो 6 राउंड में आईआईटी दिल्ली के लिए। अब हम बात करेंगे लास्ट ब्रांच और मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
स्टूडेंट जिस भी स्टूडेंट को ना ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जिनका भी इंटरेस्ट है ना, जिनका इन्वेंशन मतलब रिसर्च करने की दुनिया में जिनको भी नॉलेज है, जिनको मन करता है नहीं हमको टेस्ला वगैरह में जाना है, बहुत सारे देख लें इलॉन मस्क का बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया में आप लोग जब बीटेक करके निकलेंगे ना तो बहुत सारे आप लोगों को उसमें आप लोग जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो आज बात करने वाले लास्ट ब्रांच के बारे में बात करने वाले आईआईटी दिल्ली में क्या कट पड़ा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कैटेगरी वाइज, आइए समझ। तो जनरल कैटेगरी के लिए ना 1782 पे ना क्लोज हो गया था, वही जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ना 420 पे ना क्लोज हो गया था, वही ओबीसी एनसीएल के लिए 1010 पे ना क्लोज होते हुए देखा गया है। अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी पे ना 500 पे ना जो 6 राउंड में आईआईटी दिल्ली में ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ना क्लोज हो गया था। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के लिए ना 310 पे ना जो 6 राउंड में आईआईटी दिल्ली में ना क्लोज होते हुए देखा गया है। तो स्टूडेंट देखा आपने आईआईटी दिल्ली में ना कैटेगरीज वाइज और ब्रांच वाइज हमने समझने की कोशिश की है और जानने की कोशिश की है आईआईटी दिल्ली का क्या कटअप रहता है 2024 में। अगर आप 25 में एग्जाम दे रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ना कटअप देखने से आपको आइडिया लग जाएगा और अंदाज लग जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का टारगेट रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को देखते होंगे, यदि अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं तो बहुत सारे बच्चे का ड्रीम रहता है कि एम्स दिल्ली में पढ़े। अगर आईआईटी में बहुत सारे बच्चे का ड्रीम रहता है तो बहुत सारे बच्चे का ड्रीम रहता है कि नहीं आईआईटी दिल्ली में मेरा एडमिशन हो जाता है, क्या बात रहता है। तो जुनून से मेहनत करिएगा। यदि किसी तरह किसी भी आईआईटी का अगर आपको कटअप से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कीजिएगा कमेंट, बनेगा कटअप से रिलेटेड आपको वीडियो। यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।